हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि एडजेक्टिव एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स प्ले करता है ग्रामर में। जब भी हम बात करते हैं ग्रामर में किसी भी तरह के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एडजेक्टिव ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एडजेक्टिव की मैं हिंदी में बात करूं तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि किसी तरह की विशेषता का एक्सप्रेस करना एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम चलिए इसको आगे और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव को किस तरह से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा द्वारा दर्शाए गए, संज्ञा समझ रहे हैं आप, नाउन के द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु आदि का विवरण करता है। यानी कि जब भी हम किसी नाउन के द्वारा किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल आदि को एक्सप्रेस करते हैं, उसका विवरण करते हैं, तो वो एडजेक्टिव के द्वारा ही हो पाता है। या उसकी ओर इशारा करते हैं तो फिर उसकी संख्या बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ जोड़कर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि के उद्देश्यों से प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर मैं किसी बॉय को बोलना चाहता हूं, तो अगर मैं बॉय के साथ यहाँ पे स्मार्ट बॉय लिख लूं, तो ये क्या है कि इस बॉय के जो फीचर्स है उसमें एडिशन कर रहा है। या मैंने हैंडसम गर्ल, हैंडसम बॉयज या हैंडसम बॉयज प्लस ब्यूटीफुल गर्ल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई ब्यूटीफुल गर्ल लिख लिया या हैंडसम बॉय लिख लिया, तो वहां पे क्या रहेगा कि इन दोनों के फीचर में वो एडिशन कर रहा है। जब हम बात करते हैं किसी एडिशन की, तो एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। और एडजेक्टिव को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। एडजेक्टिव इज अ सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स etc. to represented by the noun or point to it or tells its numbers is called adjective। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? संज्ञा के द्वारा, या उसको पॉइंट आउट किया जाता है और साथ ही साथ उसके नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है या बताया जाता है, तो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि शी इज अ लेजी गर्ल। अब ये तो गर्ल तो है, ठीक है, नाउन है, गर्ल है, बट इस नाउन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया? लेजी। कि भाई लड़की तो है, पर कैसी लड़की है? लेजी लड़की है। सिमिलरली द बास्केट हैज सम पोटैटोज। देखिए, अब पोटैटोज की फीचर्स, क्वांटिटी को बता रहा है कि सम, कुछ एक पोटैटोज है किसमें? बास्केट में। तो ये एडजेक्टिव सम यहाँ पे यूज किया गया। क्लियर? यहाँ पे ये पूरा आपको हिंदी में बताया गया है। इसकी पीडीएफ्स लेने के लिए आप टेलीग्राम में हमें फॉलो करें और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रहेगा हमारे पास कि यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है कि हाशिम इज अ गुड बॉय, या कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। तो गुड क्या है? यहाँ पे उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि लड़के की क्वालिटी कैसी है। हिज क्वालिटी इज गुड, बीइंग गुड। शी इज अ ब्रेव वुमन, इट इज आल्सो शोइंग द क्वालिटी ऑफ अ वुमेन, दैट की जो औरत है वो कैसी है? बहादुर औरत है। ठीक है, हो सकता है डरपोक औरत भी हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा? पॉजिटिव में क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। द मैन इज अ स्ट्रांग, एंड आदमी मजबूत है, इट इज ऑल्सो शोइंग द क्वालिटी। ही हैव 4 कार्स, इट इज शोइंग द क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि उसके पास 4 गाड़ी है, तो ये क्वांटिटी को शो किया। ही इज हैंडसम, द डोर इज वाइड, ठीक है, दरवाजा चौड़ा है। आई हैव 3 बाइक्स, मेरे पास 3 कार है। इसी तरह से द लायन इज नॉन वेजिटेरियन, की शेर मांसाहारी होता है, ठीक है, लायन इज अ नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स। तो ये सारी की सारी क्या, जैसे कि हम देखिए, गुड, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, 4, हैंडसम, वाइड, 3, नॉन वेजिटेरियन, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है। क्योंकि जो हमें हाशिम, ही, शी, मैन और डोर, आई, लाइन्स आदि की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर देखिए, आप सीधे तौर से अगर मैं नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? मैं लायंस के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं शेर की बात कर रहा हूँ कि शेर कैसा होता है? नॉन वेजिटेरियन होता है, यानी कि मांसाहारी होता है।
तो ये फीचर्स के बारे में एक्सप्रेस करता है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। यहां तक क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन से आपको। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। तो एडजेक्टिव किसी नाउन का कैसा विवरण करता है, उसके आधार पर इसे हम अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, और इसके वर्गीकरण के आधार पर हम इसको मुख्य तौर से 10 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास कैसे है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो मैंने पहले ही बता दिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि किसी सर्टेन नंबर, जैसे मैंने बोला था 4 कार्स, तो वो नंबर की बात की, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर कर रहा हूं मैं किसी के बीच, ठीक है, कि मैं बोलूं यहाँ पे राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो यह कंपैरिजन हो जाएगा। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, किसी के संबंध को बता रहा हूं मैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये हमारे पास कुछ एक महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला एडजेक्टिव चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है हमें? किसी भी व्यक्ति के गुणवाचक विशेषण को बताता है, यानी कि क्वालिटी के बारे में बताएगा, उसके गुण के बारे में बताएगा, उसके टाइप्स और फीचर्स के बारे में बताएगा कि किस तरह की क्वालिटी अ पर्सन इज हैविंग या अ थिंग्स इज हैविंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलकत्ता इज अ लार्ज सिटी। क्या लिखा गया यहाँ पे कि जो कलकत्ता है वो एक बड़ा शहर है, तो ये लार्ज उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, ऑनेस्ट को शो कर रहा है, ग्रेट, ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये सारे फीचर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस प्रकार की या कैसा प्रश्न के उत्तर में आता है। जैसे कि मैंने देखी, इसको अगर अंडरस्टैंड करना है, मैंने बोलना कि कलकत्ता कैसा शहर है, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, और वो आदमी कैसा है, वो आदमी ईमानदार है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि भारत किस प्रकार की कंट्री है, तो भारत एक ग्रेट महान देश है। तो इस तरह के अगर आपने समझना है इसको बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप कह सकते हैं कि जब मैं किसी सेंटेंस में या वाक्यों में ये सवाल डाल दूं कि किस प्रकार का और कैसा, तो समझिए कि वहां से मुझे एडजेक्टिव का फीचर पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की मात्रा के बारे में जानकारी देने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई एट सम राइस, वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, यू हैव नो शेम, यू हैव नो शेम, इज इट फाइन? एंड देन नेक्स्ट इज कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात करूं मैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि जब कितने प्रश्न के उस सूत्र में होता है जहां गिनती की जा सकती है, यानी कि काउंटिंग की जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई हैव 4 कार्स, तो 4 कार्स जो मेरे पास थी, 4 तरह की गाड़ियां, उसकी मैं गिनती कर सकता हूं, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स की बात करूंगा, तो ये 2 तरह से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला है इसमें डेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स, और दूसरा है इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। एक तो निश्चित संख्या हो सकती है, दूसरी अनिश्चित होती है। अगर निश्चित संख्या में दिया गया है कोई एडजेक्टिव, तो किस तरह से होगा, तो उसके ऊपर भी 2 तरह के भेद है, या तो कार्डिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। अगर कार्डिनल है तो उसमें किसी चीज की संख्या का पता चलता है, लेकिन उसके साथ अगर ऑर्डिनल है तो उसमें उसके क्रम का पता चलता है, उसकी संख्या का पता नहीं चलेगा हमें एग्जैक्ट, बट उसके क्रम का पता चलता है। जैसे कि मैं बता दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, इस तरह से ऑर्डिनल में, क्योंकि वो ऑर्डर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो एक श्रेणी में नाउन में तुलना करने में एडजेक्टिव की भूमिका है, विशेष भूमिका रहती है। जैसे कि इंग्लिश भाषा में तुलना 3 स्तर से की जा सकती है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। 3 तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है कि पहले स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग उसके साधारण रूप में होता है, जैसे कि उमर इज स्ट्रांग। यहां पर पता चलता है कि उमर कैसा है, बलवान है।
लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि अजय इज स्ट्रॉन्गर देन संजय। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अजय इज स्ट्रॉन्गर देन संजय। तो यहाँ पे अजय और संजय के बीच जो स्ट्रॉन्गर की बात है, स्ट्रॉन्ग की बात आई, वो क्या कर गया, वो कर गया यहाँ पे एडजेक्टिव को एक्सप्रेस। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को एक्सप्रेस किया उसने। और सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तो सुपरलेटिव होता है कि किसी एडजेक्टिव्स का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाए तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि राजू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग हिज फ्रेंड। ठीक है, यानी कि बहुत उसके जितने भी दोस्त है उसमें सबसे अगर स्ट्रॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज द पर्सन राजू। ठीक है, और इसी के साथ मैंने ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाली डिग्री भी बता दी आपको। उसके बाद आता पोजेसिव एडजेक्टिव, जो हमारे पास 5th नंबर का पार्ट है, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है पोजेशन करना, अपने आप में के संबंध में अधिकार में रखना या अपने संबंध को बताना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते दैट इज माई बैग। ठीक है, क्या है यहाँ पे, दैट इज माई बैग। आप इस तरह से या बोल सकते हैं शी इज माई वाइफ, शी इज माई वाइफ, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब तरह के एग्जाम्पल आपके पास पोजेसिवनेस के लिए आते हैं। जैसे दिस इज योर बुक, यहाँ पे एग्जाम्पल है दिस इज योर बुक, दोज आर आवर बैट्स, माई ब्रदर इज फैट, योर मदर इज। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, योर मदर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स कलर इज ऑरेंज। ये सभी तरह के यहाँ पर क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स है पोजेसिव एडजेक्टिव के। किसके एग्जाम्पल है, पोजेसिव एडजेक्टिव के। पोजेसिव का मतलब क्या है कि सीधा तौर से अपने अधिकार को दिखाना। ठीक है, पोजेस करना यानी कि अपने अधिकार में रखना किसी चीज को, उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जहां पर भी आप माय, ठीक है, या योर या देयर या देम, ठीक है, ये सब तरह के क्या पोजेसिव एडजेक्टिव के पार्ट्स हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की जाती है तो यहाँ पर हम संकेतवाचक विशेषण की बात करते हैं। संकेतवाचक विशेषण का मतलब क्या कहलाता है कि इसमें हम नाउन की और संकेत करते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, कि मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूं वो लड़का क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एंड दीज मैंगोज आर सोर, ठीक है, जो ये कुछ एक मैंगोज की मैं बात कर रहा हूं, इंडिकेशन कर रहा हूं, वो कैसे खटे हैं, सोर है। आई लाइक सच थिंग्स, दिस इज अ बॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस। ये पर्टिकुलर एक थिंग्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस स्थान का नाम क्या है, यह लड़का है, या ये वही वस्तुएं हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, कुछ आम खट्टे हैं, या लड़का बहुत मजबूत है। तो ये किसकी बात की इन्होंने, इन्होंने की बात यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट यानी कि संकेत कर रहा हूं मैं किसी चीज की तरफ, तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात, सॉरी एडजेक्टिव की बात आएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इंडेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या है कि जब एडजेक्टिव को किसी कोई निश्चित संख्या प्रकट नहीं करता, यानी कि उसके पास एक सर्टेन नंबर नहीं है, बट हम कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ऑल बोल दिया, नो बोल दिया, मैनी बोल दिया, फ्यू बोल दिया, सम एनी बोला, सर्टेन बोला, सेवरल बोला, तो इन सभी के साथ हम एडजेक्टिव ऑफ कौन सा यूज करेंगे, इंडेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव की बात करेंगे। अब यहाँ पे इसको देखिए, इन्हीं शब्दों का उपयोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के लिए किया जाता है, विभाजन के उस समय नाउन पर गौर करने जिसका यह विवरण देता है। यदि उस नाउन को गिना जा सकता है तो यह एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अंतर्गत वर्गीकृत होगा, नहीं तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव में हम की बात करते हैं व्हाट, विच एंड हुज, यानी कि क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, एंड विच इज द प्लेस यू वांट टू गो, ठीक है, हु इज योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। तो इस तरह से हुज बुक्स इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी कि जोर डालना किसी चीज के ऊपर, तो उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में यानी कि जब हम वहां पर व्हाट जैसे विस्मय
का बोध कराते हैं, इन शब्दों का ऐसा उपयोग इन्हें विस्मयबोधक विशेषण का दर्जा देता है। तो ये हमारे पास कुछ एक इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव के बाद हमने अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो डेफिनेटली आपके बहुत काम का होने वाला है, वो रहेगा हमारे पास आर्टिकल्स। और उसमें आप बने रहे और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन रखें। अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर से हमें संपर्क करें। और आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे, जुड़े रहे और शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।